गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑक्सब्रिज इंग्लिश लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नासिर। फिर मैं आपके लिए एक नए वीडियो, और वो वीडियो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस इससे पहले हमने आपके लिए छोड़ा है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म। अब जो हम आपके सामने लाए हैं ये वीडियो रहेगा उसी टेंस का सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फॉर्म। अब हम लोग समझते हैं कि पैसिव फॉर्म क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय पैसिव। तो चलते हैं अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म को समझते हैं। तो एक्चुअल में पैसिव का अर्थ क्या होता है। हर टेंस का दो पार्ट होते हैं। जिस तरीके से कोई सिक्के का दो पहलू होता है, हेड एंड टेल, ठीक उसी तरीके से जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हर टेंस का जो चार चार भाग हैं, प्रत्येक भाग का दो दो पार्ट होंगे। एक होगा एक्टिव और अगला होगा पैसिव। तो हम लोग इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पार्ट को बता चुके हैं, हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अभी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म। तो चलते हैं, हम लोग समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म किसे कहेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली पैसिव है क्या, पैसिव वॉइस है क्या। ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। पहले एक्टिव को समझ लेते हैं। एक्टिव का अर्थ होता है कि जब किसी वाक्य में क्रिया स्वयं, सब्जेक्ट किसी क्रिया को स्वयं करते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, यहाँ किताब पढ़ने का काम राम कर रहा है। राम किताब पढ़ता है यानी पढ़ने का काम राम खुद करते हैं, इसलिए ऐसा वाक्यों को हम कहेंगे एक्टिव। जब कोई क्रिया का असर किसी सब्जेक्ट के ऊपर पड़े तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी भाषाओं को, ऐसी क्रियाओं को हम पैसिव में समझते हैं, यानी इसे हम पैसिव फॉर्म कहते हैं। यानी शॉर्ट अल्फाज में इनको इस तरह से समझा जाए कि जब कोई क्रिया सब्जेक्ट स्वयं करता है इसे एक्टिव कहते हैं, और जब कोई क्रिया सब्जेक्ट के ऊपर घटित होता है तो उसे पैसिव कहते हैं। सब्जेक्ट काम नहीं करेंगे, निष्क्रिय रहेंगे। पैसिव का अर्थ ही होता है निष्क्रिय, यानी सब्जेक्ट के ऊपर क्रिया का असर होगा, यानी सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करेंगे बल्कि काम सब्जेक्ट के ऊपर घटित होगा, इसे कहेंगे पैसिव फॉर्म। अब हम लोग इसको ट्रिक से भी समझते हैं। ये तो परिभाषा हुआ, अब हम लोग समझेंगे ट्रिक्स, कैसे इजी वे में हम लोग समझेंगे पैसिव को। चलते हैं। आप देखिए, पहले सब्जेक्ट, अक्सर सब्जेक्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट क्या होगा और पैसिव का सब्जेक्ट क्या होगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद फिर क्रिया, फिर हम लोग समझेंगे इसके स्ट्रक्चर्स, फिर हम लोग समझेंगे कैसे इसको फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए यहाँ एक्टिव, फिर से एक बार, एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है, क्रिया को संपादित कर रहे हैं, इसे कहेंगे एक्टिव। और जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के ऊपर ही काम घटित हो, यानी सब्जेक्ट सक्रिय नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हम उसे पैसिव कहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा। अब इसको हम ट्रिक में यदि समझते हैं तो पहले सब्जेक्ट से समझते हैं। एक्टिव का सब्जेक्ट किसी वाक्य में अगर मैं रहता है तो पैसिव में क्या होगा, मुझे। मैं पढ़ता हूँ एक्टिव,
मुझे पढ़ाया जाता है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ाने वाला कोई और है। मैं बुलाता हूँ, एक्टिव, बुलाने का काम मैं स्वयं कर रहा हूँ, एक्टिव। मुझे बुलाया जाता है, मैं नहीं बुलाता हूँ, बुलाने का काम मुझ पर हो रहा है, कोई और मुझे बुला रहा है। ये असल हुआ आपकी कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट काम यदि स्वयं करता है, एक्टिव, अगर काम सब्जेक्ट स्वयं नहीं करते हैं, क्रिया सब्जेक्ट के ऊपर घटित होता है, इसे कहेंगे पैसिव। इसको शॉर्ट ट्रिक्स में समझने के लिए एक्टिव का सब्जेक्ट होगा मैं और पैसिव का सब्जेक्ट होगा मुझे। वह, एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वह, पैसिव का सब्जेक्ट होगा उसे। उदाहरण के लिए, वह बुलाता है, बुलाने का काम वो कर रहा है। यदि ए पैसिव में इस्तेमाल किया जाए तो उसे बुलाया जाता है। उसी तरीके से जैसे तुम या तुम पैसिव में हो जाएगा तुम्हें। एक्टिव का सब्जेक्ट तुम होगा और पैसिव का सब्जेक्ट तुम्हें होगा। आप, एक्टिव का सब्जेक्ट आप होगा और पैसिव का सब्जेक्ट आपको। हम लोग ये ट्रिक्स बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक, इजी वे में आप समझ जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा सब्जेक्ट पैसिव में है। हम लोग, एक्टिव का सब्जेक्ट हम लोग होगा, पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा हम लोगों को। एक्टिव का सब्जेक्ट वो लोग, पैसिव का सब्जेक्ट उन लोगों को। उदाहरण से समझ लेते हैं। वे लोग बुलाते हैं, एक्टिव है क्योंकि यहां पर वो लोग काम खुद कर रहे हैं बुलाने का, ये एक्टिव कहलाएगा, चूंकि बुलाने का काम वे लोग कर रहे हैं। क्रिया जो है वे लोग स्वयं करते हैं। अब पैसिव में जब इसी भाषा को हम रूपांतरित करते हैं तो उन लोगों को बुलाया जाता है, यानी वो लोग नहीं बुला रहे हैं, बुलाने का जो क्रिया है संपादित हो रहा है उन लोगों पर। अगला, कोई नाम यदि रहता है, उदाहरण के तौर पर राम, राम पढ़ता है, तो पैसिव में हो जाएगा किसी भी नाम अगर हो तो उसको उसके बाद को डाल देना होगा। राम पढ़ता है, राम को पढ़ाया जाता है। ये शॉर्ट में रहा आपका एक्टिव और ये रहा पैसिव ट्रिक्स, आसानी में समझने के लिए कि अगर सब्जेक्ट ये रहे तो हम समझेंगे ये पैसिव है और ये सब्जेक्ट रहने पर वाक्यों में हम समझेंगे ये एक्टिव में है। दूसरा, हम लोग क्रिया में समझते हैं। ये ट्रिक पहला हुआ कि सब्जेक्ट में ये रहेगा मैं, तो पैसिव का सब्जेक्ट मुझे, मैं पढ़ता हूं, मुझे पढ़ाया जाता है। अब क्रिया में कैसे समझेंगे ट्रिक्स, यानी वर्ब। तो क्रिया यानी वर्ब के अंत में या, जाता, जाती या फिर की जाती है, अंत में है हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। किसी भी क्रिया के साथ उनके अंत में, क्रिया के अंत में यदि अंत में या जाता, क्या लगा रहेगा, या जाता या जाती या की जाती है लगा रहे तो हम उसे समझेंगे यह है पैसिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, तुम पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाया जाता है। ये ट्रिक्स कि अगर किसी क्रिया में या जाता, क्रिया के साथ या क्रिया के अंत में या जाता लगा रहे
तो हम समझेंगे ये है पैसिव फॉर्म। तो दो ट्रिक्स आपको समझ में आया, एक क्रिया में कि क्रिया के साथ या जाता, या जाती, या की जाती, जैसे आपकी मदद की जाती है, आप मदद करते हैं, ये एक्टिव फॉर्म, यानी मदद करने का जो क्रिया है वह आप स्वयं कर रहे हैं। दूसरी सेंटेंस में, दूसरी वाक्य में आपकी मदद की जाती है, तो मदद जो है क्रिया है और इस क्रिया के अंत में की जाती लगा हुआ मिलेगा। यानी क्रिया के साथ अलग से किया जाता या की जाती, इस तरह का वर्ड यदि आपको मिल जाता है तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि यह वाक्य पैसिव में प्रयोग हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस, वी मस्ट नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक और हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हमें ये रिक्वेस्ट किए हैं कि टेंस जो इंग्लिश मीडियम या कन्वेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं वो टेंस को इंग्लिश मीडियम से, वो इंग्लिश वर्जन से समझना चाहते हैं। इसलिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो टेंस इंग्लिश टू इंग्लिश वर्जन में होगा। तो चलते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो बेसिक्स हैं पैसिव फॉर्म का, वो हम लोग सब्जेक्ट और क्रिया को, वर्ब को समझ चुके हैं। अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को, फॉर्मूला को समझते हैं, कैसे हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं फिर अब स्ट्रक्चर एफर्मेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्मेटिव हर टेंस में, चाहे वो एक्टिव पार्ट में हो या फिर पैसिव पार्ट में हो, दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाने के लिए यही एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हम लोग इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पार्ट को चर्चा कर चुके हैं, इनकी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट सब चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग उसी टेंस का जो सेकेंड पार्ट है, मसलन सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, उसकी एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा इसको देखते हैं। एफर्मेटिव दैट मीन्स सरल वाक्य। पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर, एम, इज, आर, और प्लस उसके बाद जो क्रिया होगा उसका थर्ड फॉर्म होगा वर्ब का, क्रिया का तीसरा रूप, यानी थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यानी इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि पैसिव का नेचर, चाहे कोई भी टेंस हो, द कैरेक्टरिस्टिक्स, द फीचर्स ऑफ पैसिव फॉर्म इज ऑलवेज वर्ब 3, यानी कि उसका जो कैरेक्टर्स है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका हमेशा वर्ब 3 होता है। कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, इससे पहले जो सब्जेक्ट और क्रिया में क्या वो लगता है या नहीं, इसको हम लोग समझते हैं। तुम्हें मदद किया जाता है, तुम्हें मदद किया जाता है। अब देखिए हमने क्या कहा था, एक्टिव का सब्जेक्ट तुम होगा और पैसिव का सब्जेक्ट तुम्हें होगा। चलिए तुम्हें आ गया। अब हमने क्या कहा था कि क्रिया में, इसका जो ट्रिक्स क्रिया का, उसमें क्या कि क्रिया के साथ ई आ जाता। देखिए किया, मदद किया और जाता है। ये जाना दैट मीन्स गो नहीं होगा, ये उनकी पहचान होगी। तो तुम्हें मदद किया जाता है, और इस सेंटेंस से यह स्पष्ट होता है कि मदद जो है
वो यहाँ सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि मदद उन्हीं पर घटित हो रहा है, यानी मदद करने वाला कोई और है। इसको आप इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले सब्जेक्ट यानी यू, और यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर, अब प्लस वर्ब 3, वर्ब इसमें क्या है, हेल्प। थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यू आर हेल्प्ड। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पैसिव फॉर्म का एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अब फिर नेगेटिव, स्ट्रक्चर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। यहां पर एक चीज और लिख लेना है कि सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर किस में, हम लोग जानते हैं कि आई के साथ एम ही लगता है, ही के साथ इज, और सी स्त्रीलिंग इसके साथ लग जाएगा इज, इट इज, एज यू नो एवरीवन। कोई भी नाम, एनी नेम, इज और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय, इज। अब आर, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, कोई भी प्लूरल जैसे बॉयज, आर। सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर, और नेगेटिव दैट मीन्स नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एक ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसे नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। उसे हमने क्या कहा था कि उसे कहने से ही, एक्टिव का वह होगा, पैसिव का उसे होगा। अगर वह का इंग्लिश ही होता है तो उसे का अंग्रेजी भी ही होगा, इसलिए ही और ही के साथ इज लगता है, इज दे दिए, नेगेटिव है इसलिए नॉट, ही इज नॉट। अब देखिए ये जाने का अंग्रेजी नहीं, यानी किसमें, क्रिया में या जाता लगा हुआ है। पहले ही हमने ट्रिक्स में बताया, क्रिया आपका पढ़ना या पढ़ाना, उसे नहीं पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाना क्रिया में या जाता लगा हुआ है, तो ही इज नॉट। अब पढ़ाने का इंग्लिश टीच, इसका वर्ब 3 हो जाएगा टॉट। ही इज नॉट टॉट, उसको पढ़ाया नहीं जाता है या उसे पढ़ाया नहीं जाता है। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव। तो पहले भी हमने चर्चा किया है कि इंट्रोगेटिव, हालांकि क्वेश्चन मार्क या जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव दो किस्म के हमने डिवाइडेड किया है। पहला है इंट्रोगेटिव 1, इंट्रोगेटिव 1। इंट्रोगेटिव 1 का अर्थ होता है किसी भी हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या, और जिसकी जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या तुम खा चुके हो, हाँ या ना। इस तरह का जब किसी हिंदी वाक्यों की जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, या फिर जिसके शुरू में, वाक्यों के शुरू में ही क्या लगा रहता है, इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव 1। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ही एम, इज, आर, मसलन हेल्पिंग वर्ब, इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब चलिए, क्या आपको यहाँ बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। अब देखिए पहले ही वाक्यों के शुरू में क्या है, इसलिए हम इसे इंट्रोगेटिव 1 कहेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद आपको सब्जेक्ट है, यानी हमने क्या कहा, एक्टिव का सब्जेक्ट आप होगा, और जब उसी
सेंटेंस को हम पैसिव में यूज करेंगे वही सब्जेक्ट को, तो आपके स्थान पर आपको हो जाएगा, आपको है। अच्छा, क्रिया में या जाता, सब पहचान ट्रिक्स को बढ़िया से देख लीजिए। आपका यह पैसिव फॉर्म आसानी से आप अपने पैसिव को समझ लेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप निश्चित रूप से इसको ध्यान करेंगे। और क्या आपको यहाँ बुलाया जाता है, आपको दैट मीन्स यू, और यू के साथ क्या लगता है आर, हम पहले आर को रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और फिर बुलाना कॉल, जिसका भाग 3 क्या हो जाएगा, कॉल्ड। आर यू कॉल्ड, यहाँ हेयर, आर यू कॉल्ड हेयर, क्या आपको यहाँ बुलाया जाता है। इज ही रेस्पेक्टेड, क्या उनकी इज्जत की जाती है, सम्मान की जाती है। इंट्रोगेटिव 2, इंट्रोगेटिव 2, हेयर इंट्रोगेटिव 2 दैट मीन्स किसी भी हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, ये सारी वाक्य यदि बीच में आता है सेंटेंस के, तो मूलतः इसे हम इंट्रोगेटिव 2 कहेंगे। इसकी बनावट जो होगी, स्ट्रक्चर जो होगा, वो पहले हमको लाना होगा WH क्वेश्चंस। अब WH क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया है कि WH क्वेश्चन क्या, फिर हम इसकी चर्चा पहले कर लेते हैं कि WH क्वेश्चन क्या है। देखिए, किसी भी वाक्यों के बीच में यदि क्या आ गया तो उसका अंग्रेजी हम लगाएंगे व्हाट। यदि क्यों आया तो इसका अंग्रेजी हम लगाएंगे वाई। कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, कौन, हु, कैसे, हाउ, किसको, हुम या किन्हें, हुम, इस तरह का जो भी वर्ड होगा हम इसे कहेंगे WH क्वेश्चंस, यानी हर एक का शुरुआत WH से ही हुआ है, इसी को हम कहेंगे WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव 2, जब भी ये सारा हिंदी वाक्य किसी सेंटेंस के बीच में होगा, इसका जो अंग्रेजी होगा उसको हम पहले लाएंगे, अपने पहले स्थान पर उसको रख देना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग कर देना है। चलिए स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। WH क्वेश्चन पहले, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम, और फिर इज या फिर आर, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जाम्पल कैसे होगा, तुम्हें क्यों तंग किया जाता है, तुम्हें क्यों तंग किया जाता है। अब देखिए इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन कह रहा है। अब WH क्वेश्चन का मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, ह्यू, व्हाई, वेयर, हाउ, इन सब चीज़ को हम WH क्वेश्चन कहेंगे। अब देखिए क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या हो गया, वाई। पहले इस वाई को हम पहले ला देंगे, वाई, ये हो गया WH क्वेश्चन। अब तुम्हें मतलब तुम, जिसका अंग्रेजी यू होता है। अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। WH क्वेश्चन प्लस एम इज आर, तीनों में से कोई एक हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हमको क्या देना है, सब्जेक्ट यू, वाई आर यू। अब जो है आपको क्या देना है, वर्ब। इसमें क्या है, तंग किया जाता, तंग करना। अब करना क्रिया के अंत में या जाता लगा हुआ है, यानी तंग करने का इंग्लिश होता है वेक्स। अब इसका भाग 3 क्या हो जाएगा, वेक्स्ड, वाई आर यू वेक्स्ड। और उदाहरण ले सकते हैं, उसे कब बुलाया जाता है, उसे कब बुलाया जाता है। अब देखिए कब, कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हेन। व्हेन को हम पहले लाएंगे, व्हेन। अब उसे मतलब वह ही, और ही के साथ हम लोग को क्या लगाना है, ऊपर में लिखा हुआ है इज। व्हेन इज ही। अब बुलाने का इंग्लिश कॉल, वर्ब 3 कर देना है कॉल्ड। इसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव 2, व्हेन इज ही
कॉल्ड, उसे कब बुलाया जाता है। इस तरह से आप पैसिव को आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्टिव और पैसिव दोनों मिला करके आप अच्छे से बेहतर आप पैसेज लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आप अंग्रेजी भी बोलना सीखेंगे। अब दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव, दोनों पार्ट को मिला करके आप स्पीक कर सकते हैं। तुम्हें बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड, लेकिन तुम नहीं आते हो, बट यू डोंट कम। ये दोनों वाक्य हैं। तुम्हें बुलाया जाता है, ये पहला जो वाक्य है ये है पैसिव, और पर तुम नहीं आते हो ये हो जाएगा एक्टिव। तो यू आर कॉल्ड डेली बट यू डू नॉट कम। तुम्हें रोज बुलाया जाता है, प्रतिदिन बुलाया जाता है, बट तुम नहीं आते हो। तो इस तरह से सेंटेंस को आप मिला करके, एक्टिव और पैसिव मिला करके आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इससे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आशा है कि निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगा और आप इंग्लिश में अच्छे पकड़ बना सकते हैं। अगर आप अपने इंग्लिश को दुरुस्त, मजबूत और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बेशक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं हर वीडियो आपके सामने लाते रहें और आपको हर नोटिफिकेशन उचित समय पर मिलता रहे। मैं फिर आपके लिए अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।